या 8 रिकॉर्ड की गई है। यह जिलजिला तुर्की के शहर नूरदगी से 23 किलोमीटर मशरिक में आया। जिलजिले के शदीद झटकों से भारी नुकसान की इतलात है। बताया जा रहा है कि कई इमारतें मुनहदिम हो चुकी है। लोगों की बड़ी तादाद जिलजिले की लपेट में आ गई है। तबाही के बारे में मौसूल होने वाली इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बताया गया है कि 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर है, ताहम तस्दीक करना भी बाकी है और 16 इमारतें मुनहदिम हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें वाज़ा हो जाएगी। जिस किस्म की वीडियोज और तस्वीर सामने आई है, इससे वाज़ा है कि मरने वालों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। तुर्की से जो वीडियो और तस्वीर सामने आई है वो बहुत तकलीफ दे है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिलजिले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ चीखो पुकार है। वीडियो में कई इमारतें नजर आ रही है। इमारतों के मलबे में फंसे लोग बचाव के लिए पुकार रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में इमारतें जमीन बोस हो गई है। गिरने वाली इमारतों के मलबे तले बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं। इन्हें मलबे से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्विस ने बताया कि जुनूब मशरिक तुर्की में गाजियानटेप के करीब 7.8 शिद्दत का जिलजिला आया। तुर्क हुकाम ने अभी तक किसी की हलाकत या जख्मी होने की इतला नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोज में इलाके के कई कस्बों में तबाहशुदा इमारतों को देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तजावुजात के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। वादी में कई मकामात पर बासर अफराद के जरिए गैर कानूनी तौर पर काबिज अराजी को वागुजार कराया गया। इधर इंतजामिया ने यकीन दहानी कराया है कि सिर्फ बाअसर और ताकतवर लोग जिन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और रियासती ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बेजमीन और छोटे दुकानदारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। औहदेदारों ने बताया कि श्रीनगर में हमामा, पातशाही बाग, महजूर नगर, शाल्टिंग समेत कई मकामात से गैर कानूनी तजावुजात को हटा दिया गया है। इधर मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी कब्जा किए लोगों को नोटिस जारी किए हैं। श्रीनगर इंतजामिया ने भी काबजीन की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है, जिसमें कुछ बड़े सियासी नाम जबकि होटलर और बिजनेसमैन के नाम भी शामिल है। इधर सोनामर्ग में भी सरकारी जमीन पर तामीर किए गए होटल मालिकान की फहरिस्त भी तैयार की गई है। और खबर यह भी है कि आज भी जम्मू और श्रीनगर के साथ साथ यूटी के मुख्तलिफ अजला में कई सियासी और बाअसर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इस मामले में इंतजामिया का साथ दें। श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हमारे साथ है। वहीं गांधरबल से सलीम हमारे साथ है। फैसल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि कल इतवार थी, खामोशी देखी गई और आज पीरवार है, तो क्या आज ये इंतजामी कार्रवाई जो है वो एक बार फिर शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल जोर अगर हम बात करें स्टेट लाइन्स की तो करीबन जैसे ही डेट जो दिया गया था इसके हवाले से, यानी लोगों को कहा गया था आप ये जमीन खाली कीजिए, तो उसका डेट जैसे एक्सपायर हुआ था उसके बाद जो मुतल्लिका हुकाम है, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वो हरकत में आए और जहां जहां पे उन्होंने ये लिस्ट में आया था कि कहां कहां पे जमीन एनक्रोच की गई, स्टेट लैंड हो, घास चराई या उसके साथ जो जरूरत की जमीन है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो मेजर कार्रवाई की गई थी वो नीडो होटल पे की गई थी, उसके साथ साथ करानगर में की गई थी और परसों पातशाही बाग में की गई थी, जहां पे 25 कनाल लैंड जो एनक्रोच किए गए थे उसको रिट्रीव करने की बात की गई। हालांकि वहां पे थोड़ी बहुत मजामत भी हुई थी, तो उसके बाद लैंड उसको वहां पे ड्राइव को रोकना पड़ा। तो उसके बाद निशात में एक और हुई और जो मशहूर हम कह सकते हैं शबनम गनी लोन है, उनके घर पे भी एक कार्रवाई हुई और जो उनके जो तजावुजात किए या उन्होंने एनक्रोच किया था, दीवार बनाई थी, उसको भी तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक इन्फ्लुएंशियल एक और था जिसकी दीवार तोड़ी गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कल इसमें थोड़ी बहुत खामोशी थी क्योंकि संडे था। तो आज जो खबरें सामने आ रही है या जो लिस्ट सामने आया है कि करीबन जो श्रीनगर में करीबन 550 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नाम उस लिस्ट में आए हैं। खासकर मेन लाल चौक की बात करें, लाल चौक में भी काफी ज्यादा उसमें नाम आए हैं। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि स्टेट लैंड या घास चराई में है। तो अभी तक तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, कोई डिमोलिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। खबरें ये भी आ रही है कि तो दोपहर के बाद हो सकती है, क्योंकि अभी जो है कुछ मीटिंग चल रही है रेवेन्यू ऑफिशियल से, तो जैसे ही वो खत्म करेंगे तो उसके बाद शायद दोपहर के बाद एक बार फिर से श्रीनगर में देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार ये ड्राइव जारी है, लेकिन कल संडे थे तो कल उसमें थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं राहत मिली थी लोगों को। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू ऑफिशियल से वो छुट्टी पे थे, तो आज एक बार फिर से ये खबरें आ रही है कि दोपहर के बाद
ये कार्रवाई जो है एक बार फिर से स्टार्ट होगी और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने काफी ज्यादा जमीन जो है हड़प की है, जो कि बिल्कुल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। और बिल्कुल फैसल, जिस तरह से आपने बताया कि एक लिस्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े सियासी लीडरों के नाम है, कई होटल मालिकान के नाम है और साथ साथ कुछ बिजनेसमैन के नाम भी है, तो क्या हम ये मान के चले कि इस हफ्ते, इस रवां हफ्ते जो है इस हवाले से बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह आपने खुद कहा कि बड़े बड़े उसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, सियासतदान है बड़े बड़े, उनके नाम उस पे है। और उसके साथ साथ जो बाकी बिजनेसमैन है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि लाल चौक में है या लाल चौक के अराउंड है, उनके नाम उसमें है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आने वाला ये हफ्ता यानी कि हफ्ता जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, न कि सिर्फ उन लोगों पे जिन्होंने कम जमीन खाई है, या जिस तरह से हमने पातशाही बाग में देखा कि वो कबाड़ी वाले थे, उनपे एनक्रोच, उनपे डेमोलिशन ड्राइव की। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लिस्ट सामने आई आज, जो नाम उनमें उसमें इंक्लूड किए गए उससे हम जाहिर करते हैं कि इस हफ्ते बहुत कुछ होने वाला है। और जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव होने वाला, जो भी स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए होगी, चाहे वो बिजनेस हब्स हो, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल हो उनके, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तरीके से लिस्ट आया है। फैसल, खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर के दो साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या हम इस हवाले से क्या आज सरकार को फिर तनकीद का निशाना बनाया जाएगा? देखिए लगातार हमने देखा कि आपको बता दें कि जो रोशनी जमीन है, तो रोशनी जो एक्ट है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लाया था। तो और जिस तरीके से आपने खुद कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के जीवन में हो रही है, क्योंकि जो लगातार हाहाकार मची हुई है कुछ दिनों से सोशल मीडिया की बात, बाकी लोग जो है अपने भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार दावा गवर्नमेंट की तरफ से है, ये कहा जा रहा है कि आम लोगों के साथ कुछ नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम लोग भी परेशान है और जिन्होंने ज्यादा जमीन खाई है वो भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए या तनकीद बनाने के लिए कि जो आपने स्टेप ये उठाई है कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो सकता है। तो इसलिए 3 बजे के करीब उमर अब्दुल्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो सरोवर होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ साथ जो एक और साबिक वजीर आला है महबूबा मुफ्ती, वो दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, और पूरा फोकस जो है दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो इसी मसले पे रहेगा। और कहीं ना कहीं ये बात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि आम लोग जो इस वक्त परेशान है, आम लोग जो इस वक्त डरे हुए हैं कि हमारे मकान तोड़े जाए, तो कहीं ना कहीं उस चीज पर भी बात होगी और ये चीज हुकूमत तक पहुंचाई जाएगी। फैसल, आप हमारे साथ बने रहेगा। सलीम भी हमारे साथ है। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि खबर यह है कि होटल मालिकान के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की फहरिस्त जो है वो जारी की गई है, तो इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो गई है? देखो, जरूर अगर की बात करेंगे तो कल शाम को ही एक एडमिनिस्ट्रेशन इजरा हुआ है जिसमें 28 होटल्स के मालिकान के नाम दिए गए हैं। लेकिन होटल मालिकान की अगर बात करेंगे तो बेशतर जो होटल है उनमें 4 मरले 3 मरले जो उनकी यार्ड पास में। लेकिन अगर बात करेंगे तो सोनमर्ग में 2 बड़े होटल है जो जिनका ये कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट लैंड में है, और गगनगेर में जो वायलेशन हुई है वहां पे भी काफी फॉरेस्ट लैंड है जिसमें 2-4 होटल है जो बड़े होटल है। लेकिन सोनमर्ग की अगर बात करेंगे जो 24 होटल है जो लिस्ट में सरफेस्ट है, उनकी बेशतर जो है जो क्वांटिटी है जमीन की 5 मरले है, 7 मरले है, 8 मरले है, 6 मरले है। लेकिन सोनमर्ग में अगर 2 होटल बड़े हैं जो कश्मीर की ना शान है, सोनमर्ग में फॉरेस्ट लैंड जो कहा गया है कि 16 मरले है वहाँ पे, एक बड़ा होटल है वहाँ पे, और उसको मतलब उसने वायलेशन की पूरी तरह से उसने वो वहाँ पे हड़प किया है। अब ये साथ साथ ये भी कहा गया है कि 4 फुट के करीब बर्फ है सोनमर्ग में, जब सोनमर्ग में बर्फ क्लियर होगा तो उसके बाद ही वहां पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस टाइप की होगी वो तो उस टाइम ऑन स्पॉट ही पता चलेगा। लेकिन जो 4 मरते 3 मरते हैं उनके साथ ही होता है, साथ साथ उनके साथ कुछ फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 3 मरते 4 मरते होते हैं वो फुटपाथ में होते हैं, किसी का यार्ड में होता है। लेकिन गगनगेर की बात करेंगे, रजन की बात करेंगे, जहाँ पे बड़े होटल बनाए गए हैं पिछले 10 सालों में, उनमें आज तक जो टनल एक्सो के है उनके साथ साथ जो बात करेंगे जो रेंट पे दिए गए होटल है, या बड़े बड़े जो यहाँ के एक्स जो रीजन में पिकनिक हट्स बनाए गए हैं, जो अगर बात करें वाइट ब्रिज से स्टार्ट है, चाहे आप सेंट्रल की बात करेंगे जो दरियाई सिंध है वहां पे भी काफी सारे पिकनिक हट बने हैं, जो सेंटर ऑफ व्यू बनाए गए हैं जो गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट में। अब आने वाले वक्त को ये पता चलेगा किन किन हाथ किन किन मगर मकसू या किन किन बड़े लोगों को। लेकिन साथ साथ अगर बारेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर करना चाहिए कि
शोशाबाजी काफी चलती है डिस्ट्रिक्ट में कि किसी गरीब को टच किया जाएगा, लेकिन इसमें ये वाजिह पॉलिसी है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी गरीब को नहीं छुआ जाएगा और किसी को अननेसेसरी सलीम, जिन लोगों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है या जिन होटल मालिकान का नाम इस फहरिस्त में शामिल है, उनकी जानिब से क्या कोई रद्द-ए-अमल अभी तक आया है? देखो बिल्कुल ज़हूर, अगर होटल की बात करेंगे, मेरे साथ भी काफी सारे होटल ने बात की, जिसके पास सोनमर्ग में 5 कनाल जमीन है होटल के पास या 4 कनाल जमीन है, उसको 4 मरले 3 मरले से कोई ये नहीं है कि उसने बड़ा कोई जुल्म किया है या बड़ा कोई ये किया है। लेकिन अगर किसी ने आपको 2 कनाल से जायद जमीन या 1 कनाल से जायद जमीन जिसपे उसने होटल बिल्डिंग बनाई और वायोलेशन की, उसको वहां पे कार्रवाई होने के वो वहां पे लोग उस पे वो करते हैं। लेकिन अगर किसी होटल के पास जिसके पास 4 कनाल जमीन ऑलरेडी है या उसके होटल की बिल्डिंग बनाई है, उसको अगर 2 मरले 3 मरले 4 मरले है तो उसको वो हक भी बनता है, क्योंकि पहले से ये कानून यहाँ पे लागू हुआ था। लेकिन बात है कि अगर आपके जो गगनगीर वाला इलाका है, रजन वाला इलाका है, जहाँ पे वायोलेशन है कि फॉरेस्ट लैंड में होटल बनाए गए हैं और उसके बाद वो 4 करोड़ 3 करोड़ में भेजा दिए गए हैं, तो सवाल है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन कितना पिन पॉइंट पे पहुंचेगी, या अगर ऑन ग्राउंड जो कल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो वाजिया पॉलिसी आएगी, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल या चाहे कोई भी डिप्टी कमिश्नर हो या एसएसपी हो पूरे कश्मीर के, जो पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे क्या हमारे अफसर लोग पिन पॉइंट पे पहुंचते हैं या कुछ अलग से ही कुछ ये चलता है। लेकिन साथ साथ अगर मॉनिटरिंग भी चलती है कि जहाँ पे ज्यादा हदफ हुआ है जमीन, वहां पे कार्रवाई करने की जरूरत है, ना कि गरीब लोगों को आवाम को तंग किया जाए, और जहाँ पे जमीन को कार्रवाई करने की वहां पे कार्रवाई भी होती है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा यहाँ पे गांधरबल के बारवला इलाका में वहां पे भी काफी सारा जमीन रिकवर हुआ है, गगनगीर गोंड में भी रिकवर हुआ है। अब आने वाले दिनों में भी गांधरबल में ये स्टार्ट हुआ है और सोनमर्ग में जो भी बर्फ क्लियर होगा उसके बाद ही वहां पे कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से फैसल रियाज हमारे साथ थे, वहीं गांधरबल से सलीम वानी हमारे साथ हैं। इंहिदामी कार्रवाई के हवाले से बात कर रही थी कि फिलहाल फहरिस्त जारी की गई है, उनमें कुछ सियासी लीडरों के नाम है, वहीं बिजनेसमैन और होटल मालिकानों के नाम भी इसमें दर्ज है, और इस हवाले से इंहिदामी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू पठानकोट शाहराह पर एक सड़क हादसे में 8 लोग शदीद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक लखनपुर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ड्राइवर से डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार सभी मुसाफिर जख्मी हुए। देर रात पेश आई इस सड़क हादसे में जख्मी होने वालों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है हादसा तेज रफ्तार की वजह से पेश आया, जब ड्राइवर कार कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो बैठा। इधर वादी के पहाड़ी इलाकों में जहां कल रात देर से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वहीं महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात ने बताया कि कश्मीर और जम्मू खित्ता की कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी तोक़ा है। शुमाली कश्मीर के ऊपरी इलाकों में रात 11 बजे से हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। आज दोपहर मौसम में बेहतरी मुतवक्का है, तमाम कुछ मकामात पर शाम तक हल्की बारिश बर्फबारी जारी रह सकती है। शुमाली कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ज्यादा बर्फबारी का इम्कान है। महकमा का मजीद कहना है कि 9 फरवरी के बाद से एक और मगरबी हवाओं का असर मुतवक्का है। 7-8 फरवरी को जज़वी तौर पर अबरालूद मौसम मुतवक्का है। 9 फरवरी रात 11 बजे के दौरान बहुत सी जगहों पर हल्की से दरमियानी बर्फबारिश की तवक्का है। इधर सयाती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जहाँ आखिरी इतला मिलने तक करीबन 1 फुट बर्फ जमा हुई थी। गुलमर्ग आपको ले चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे इशफाक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इशफाक, इस वक्त क्या मौसम की ताज़ा सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। महकमा मौसमियात की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी कि वादी के मैदानी इलाकों में जो है आज से 9 तारीख तक मौसम के तेवर जो है बदल सकते हैं, और आज सुबह से ही बालाई इलाकों में अगरचे बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी हुआ। वही सयाती मुकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी जो है 8 इंच के ऊपर पर रिकॉर्ड की गई, और टंगमर्ग की अगर बात है जहां पर जिसे गेट ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है, यहाँ पर 3 इंच बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई, और अभी भी अच्छी खासी जो बर्फबारी हो रही है। लेकिन अंदरूनी सड़कें जो है अभी भी बर्फ से ढकी हुई, जहां जिस मुकाम पर खड़े हैं ये जियारत बाबा क़याम जो ऋषि का रास्ता है, और यहाँ पर हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि अभी भी रास्ते से जो है
बर्फ नहीं है और यहाँ पर अभी भी जो है 3 इंच के करीब जो है बर्फ की जो परत है वो इस सड़क पर जमा है और यहाँ पर लोग जो है ट्रैफिक की आवाजाही हो मुकम्मल बंद है और लोग यहाँ पर काफी मुश्किलों का सब से दो चार है और यहाँ पर लोगों के अभी इंतजाम से यह मुतालबा किया कि अगरचे सयाहती मुकाम गुलमर्ग पर जो सयाहों के लिए पूरी तवज्जो दी जाती है, लेकिन मकामी लोग जहाँ एक बड़ी आबादी रहती है, जियारत बाबा पयामदी रशीद, टूटी पत्री, नंबरनार की बात करें, संसफाल की बात करें, यहाँ पर काफी इलाके मुंसलिक है, लेकिन अभी भी इस सड़क से जो है यहाँ पर बर्फ नहीं हटाया गया और उम्मीद ये की जाती है कि जिस तरह से अभी मौसम में जो तब्दीली आई है और यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ वादी की तरफ सयाह आएंगे, लेकिन जहां तक खेलो इंडिया की बात करें, विंटर गेम्स की बात करें, सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मुकम्मल जो तैयारियां जो है खेलों के हवाले से की जा चुकी है। जरूर इशफाक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हल्की बर्फबारी हो रही है वहां पे, तो इस हवाले से इस बर्फबारी में तेजी भी आ सकती है, तो क्या इंतजामिया की तरफ से ऊपरी इलाकों के लिए अभी तक क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, जहां तक हम इस इलाके की बात करें, सयाहती मुकामत के साथ साथ जो अफरोड की और कंगड़ी और सनशाइन पीक है, यहाँ पर आज सुबह जो ही महकमा सयाहत की तरफ से जो हमें इतला मिली है, उन्होंने ये कहा कि आज जो है जो फॉरनर्स की और ज्यादातर एडवेंचर को पसंद करते हैं और वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ऊपरी पहाड़ों के डरवानों पर आज नहीं डरते हैं, क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है और साथ साथ में यहाँ पर एवलांच के भी वार्निंग महकमा की तरफ से दी गई है और उन्हें जो है आज जो है स्की स्लोप्स पे रहने को कहा गया है और वो ऊपरी इलाकों में स्कीइंग के लिए न जाए। लेकिन मकामी लोग की अगर बात करें, मकामी लोगों को काफी मुश्किलों का इस वजह से यहाँ पर कल देर से सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर बिजली जो है वो पूरी तरह से मकामी लोगों के ने परेशान करके रखा है और पानी की सुविधा जो है वो काफी कम पड़ गई, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ पर गुलमर्ग में जब एवलांच आया था तब जाके यहाँ पर बेशतर जो स्कीमें थे वो मुतासिर हुई थी, तो अभी जाके यहाँ पर लोगों को मैदानी इलाकों में काफी मुश्किलों का सामना भी है, लेकिन ऊपरी इलाकों में सयाह भी काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बर्फबारी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। गुलमर्ग से इशफाक तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ पे इस वक्त हल्की बर्फबारी हो रही है और महकमा मौसमियात ने कहा कि दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन खबर यह भी है गुलमर्ग से कि वहाँ पे अभी तक इंतजामिया ने बर्फ नहीं हटाई है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ेंगे, इधर रामबन जिला के रामसू में हाईवे के पहाड़ी किनारे पर मकानों में दरारें पड़ने के बाद 4 खानदानों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 4 लेन बनाने के लिए खुदाई की गई, जिसके बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मकानों में दरारें पड़ गई। जिला रामबन में रामसू से मुतसिल इलाके में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अशरफ भट्ट के खानदानों को जानो माल के नुकसान के खदशे के पेश नज़र हाई स्कूल रामसू मुंतकिल कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनियों की तरफ से की जा रही खुदाई की वजह से मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि दीगर मकानात भी खतरे में है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि थाना रामसू के करीब मिट्टी के गैर साइंसी कटाव के बाद शाहराह के साथ पहाड़ पर मिट्टी के तोदे गिरने से लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचाए। इन्हें खदशा है कि बारिश से दरारें वसी हो सकती है और दीगर रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों ने जिला इंतजामिया से फौरी मरम्मत की हिदायत देने की अपील की है। इधर जम्मू सूबा के डोडा जिला के ठाठरी गांव में रिहायशी मकानों में दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है। एसडीएम ठाठरी के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के माहिरीन ने इलाके की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मौसूल होने तक उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इतलात के मुताबिक डोडा जिला के ठाठरी इलाके में रिहायशी मकानों में लंबी दरारें पड़ने के बाद कम से कम 20 कुंबुक के मकीनों को महफूज जगह मुंतकिल किया गया है। मालूम हुआ है कि पहाड़ी धंस जाने के नतीजे में रिहायशी मकानात में दरारें पड़ गई, जिस वजह से लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। माहिरीन के मुतअद्दिद टीमों ने इलाके का दौरा किया और वहां पर सूरत हाल का जायजा लिया। जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के माहिरीन ने इलाके में कई घंटों तक जायजा लिया। उन्होंने कहा कि माहिरीन की टीम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर इंतजामिया को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उनके मुताबिक फिलहाल गाँव को पूरी तरह से खाली किया गया है और लोगों को सरकारी इमारतों में रखा गया है। बताया गया है कि जिला इंतजामिया सूरत हाल पर नजर बनाई रखी है, लिहाजा लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी जानब इंतजामिया ने जिला डोडा की तहसील ठाठरी के गांव नई बस्ती को रेड जोन करार देते हुए इलाके में सिविल इदारों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात कर दिया है। यहाँ से किसी को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं है। नई टाउनशिप में बनने वाली इमारतों में दरारें पड़ने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
डोडा आपको ले चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ है। वसीम, आपने वहां ग्राउंड जीरो पे जाके सूरत हाल का जायजा लिया, क्या कुछ देखा आपने, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जोर साहब, देखिए ये वार्ड नंबर म्यूनसिपलिटी का 1 है और जहाँ पे कुछ दिनों से ये इलाका पूरा सुर्खियों में है और जिस तरह से कल भी हमने इस इलाके में जब दौरा किया और हालात वही है और ये इलाका जो है आस्ता आस्ता खिसकता हुआ नजर आ रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं और अब इनको सेफ जगहों पे पहुंचाया गया है। और कुछ लोगों से जब हमने खास बातचीत की, उनका यही कहना है कि आस्ता आस्ता जिस तरह से इलाका जो है खिसकता हुआ नजर आ रहा है, ये अब इलाका वहां जी जिस तरह से आज भी आप देखते हैं कि हल्की फुल्की बारिश है और बारिश के साथ साथ ही अब उस इलाके में काफी ज्यादा खतरा है और रेड जोन इस इलाके को पूरा घोषित कर दिया गया है, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नजर है। वहाँ के जो एसडीएम है पूरी नजर बनाए हुए हैं, मगर एक सरकारी स्कूल में इन लोगों को रखा गया है और लोगों से जब खास बातचीत हुई, उनका यही कहना है कब तक इस इलाके में इस स्कूल में हम बैठेंगे और इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि हमें किसी अलग जगह पे बसाया जाए और सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि हमें किसी इलाके के अंदर बसाया जाए जहां पे हमें मकान दिया जाए और हमें जो रिलीफ है वो दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का जरूर साथ दे रही है, पूरा बंदोबस्त इन लोगों ने किया हुआ है, मगर लोग अभी भी खौफ में है क्योंकि इलाका जो आस्ता आस्ता खिसकता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को खौफ ज्यादा है। और जिस तरह से ये भी है कि मकान आस्ता आस्ता खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि जो दूसरे मकान है उन पर भी दरारें वगैरह जो है स्टार्ट फिर से हो गई है। अब ये भी देखते हैं कि सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को क्या देती है। वसीम, खबर यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो माहिरीन है उन्होंने इलाके का दौरा किया और अब खबर यह भी है कि आईआईटी की टीम भी वहां पहुंचने वाली है, वो भी सूरत हाल का जायजा लेंगे। बिल्कुल, देखिए अलग अलग टीमें वहां पे पहुंची हैं, जरूर इस चीज को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इलाके के अंदर यह हादसा कैसे पेश आया और इस चीज को खंगालने की कोशिश जारी है। बिल्कुल अलग अलग टीम वहां पे पहुंची है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी नजर है और डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन इस चीज को देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन की कि किस कारण ये हादसा यहाँ पे पेश आया और उन लोगों से खास करके मिल रहे हैं जो 21 कुंभे वहां पे थे, उनसे बातचीत हो रही है, उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह का हादसा पहले भी यहाँ पे पेश आया कि पहली दफा इस तरह का हादसा वहां पे पेश आया। और अलग अलग टीमें वहां पे जा रही हैं, उन टीमों से भी बातचीत कर रहे हैं और ये देखना अब होगा क्योंकि जब लोगों ने बताया कि अब हम कहाँ जाएं, फिलहाल तो हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे बसाया गया है सरकारी स्कूल के अंदर और लगभग 5-10 दिन के बाद जो है स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो सवाल यहाँ पे ये है सरकार के लिए कि तब तक उसके बाद जो है 21 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, सवाल यही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल जब खुलेंगे तो उसके बाद इनका क्या हाल होगा और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम में भी तब्दीली आई है, बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई है, तो इस हवाले से जो लोग वहां से नकल मकानी किए हुए हैं उनके लिए इंतजामिया ने क्या कुछ सहूलत उनको फराम की गई है? देखिए उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जा रही है, मगर सवाल उन लोगों का यही है कि अब हम कहाँ जाएंगे। पूरी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए दी जा रही है, उनको अलग अलग जगहों पे बसाया गया, सरकारी स्कूल है या उनके रिश्तेदार जो है वहां पे उन लोगों को फिलहाल एडजस्ट किया गया है और खाने का पूरा इंतजाम इन लोगों के लिए किया गया है और सारी फैसिलिटीज फिलहाल तो वहां पे रखी गई हैं। जो एसडीएम है वो वहां पे लगभग 15-20 मिनट के बाद उन लोगों को जा रहे, मेडिकल चेकअप भी उनको किया गया है। अब सवाल ये है कि ये लोग काफी ज्यादा परेशान है, उनने ये भी बताया कि 15-20 दिन के बाद जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे लिए क्या सरकार करती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या करती है। और बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार इनके लिए किस तरह का रिलीफ देती है और सरकार क्या इन लोगों के लिए जगह कोई दी जाती है और मकान के लिए क्या कोई रिलीफ वगैरह इनको लोगों को दिया जाता है, मकान के लिए कोई पैसा वगैरह दिया जाता है। अगर इस तरह की फैसिलिटीज इंसानों को लोगों को दी जाएगी। इसमें बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, जो लोग अपना काम दिन को करते थे और शाम को वही उसी से घर अपना चलाते थे। चलिए वसीम, आप इस खबर पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गुड्डू तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका ये कहना था कि लोगों को फिलहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, लेकिन लोगों ने इंतजामिया से गवाह लगाई है कि जब स्कूल ओपन होंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा। फिलहाल आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।